हेलो बाबू, कहाँ हो? माँ पापा बाहर गए हैं, जल्दी से घर आ जाओ ना। बंद कमरे की लव स्टोरी आपको हिला देगी। कमरे में थे लड़का लड़की। ना किसी गांव वाले ने माँ बाप को फोन किया, ना कोई आया, फिर भी हो गया खेल। बाबू को बुलाकर गर्लफ्रेंड ने कही ऐसी बात, सुनते ही हो गया शर्म से लाल। तुरंत करने लगा दोस्त को फोन। बिहार में एक जिला पड़ता है जमुई। वहां के बरहट थाने में रहने वाली एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को फोन किया और फोन पर उसने कहा, हेलो बाबू, कहाँ हो? माँ पापा बाहर गए हैं, जल्दी से घर आ जाओ। ये सुनते ही लड़के ने दिमाग लगाया, कहीं फंसने की कोई चाल तो नहीं है। तो उसने गांव में ही पहले कांटेक्ट करके कंफर्म किया कि माँ बाप बाहर गए हैं कि नहीं। जब वो आश्वस्त हो गया कि गर्लफ्रेंड झूठ नहीं बोल रही है, दबाव में नहीं है, तब वो घर में दाखिल हुआ, लेकिन मेन गेट से नहीं बल्कि चोरी से अंदर घुसा ताकि उसे कोई देख न ले। उसके बाद बंद कमरे में दोनों की बातचीत चल रही थी। तभी उन्हें लगा कि आसपास कोई उनकी बातें सुन रहा है। आसपास देखा तो कोई नहीं था। फिर से वो अपनी बातों में लग गए। पर जब वो लड़का कमरे में दाखिल हो रहा था, तभी गांव की एक महिला ने उसे देख लिया था। पर उसने माँ बाप को फोन नहीं किया, बल्कि सीधा गांव के बड़े बुजुर्गों के पास गई और कहा कि फलाने के घर पर लड़की अकेले है और एक लड़का चोरी से घर में घुसा है, कहीं उसे कोई खतरा तो नहीं है, हमें देखना चाहिए। ऐसे में गांव वालों ने जब जाकर दरवाजा खटखटाया तो दोनों बाहर निकले, पर लड़के पर कोई हाथ उठा था। उससे पहले ही लड़की ने कह दिया कि मैं इससे प्यार करती हूँ और इसी के साथ आगे की जिंदगी बिताना चाहती हूँ। पर बिहार के कई गांव में आज भी लव मैरिज पुरानी फिल्मों की तरह ही है, जहां विलन की एंट्री के बिना शादी नहीं होती है। यह सब विवाद चल ही रहा था कि तभी माँ बाप को खबर मिली और वो दौड़े दौड़े पहुंचे तो देखा दरवाजे पर भीड़ लगी हुई है। वैसे तो पुरानी फिल्मों के माँ बाप बिटिया को घर में पकड़कर बंद कर देते थे, लड़की को चेतावनी देकर छोड़ देते थे, पर लड़की के घर वालों ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि अपनी लड़की और लड़के दोनों से अकेले में बातचीत की और जब भरोसा हो गया कि दोनों एक दूसरे के साथ रह सकते हैं तो मंदिर ले जाकर 7 फेरे करवा दिए। पर अभी भी लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि बंद कमरे में लड़की ने ऐसा क्या कहा था जिससे सुनते ही लड़का शर्म से लाल हो गया था। ये जो कानों में ईयरफोन लगाए लड़का दिख रहा है, ये पहले आरती से प्यार नहीं करता था, बल्कि 4 साल पहले दोनों की बातचीत रॉन्ग नंबर के जरिए शुरू हुई थी। अपनी गर्लफ्रेंड आरती से शादी के बाद पटना के मोकामा जिले के रहने वाली राम सेवक कुमार बताते हैं, आरती किसी और को फोन कर रही थी, पर गलती से मेरे पास फोन आ गया। शुरुआत में थोड़ी बहुत बातचीत हुई, पर बाद में बातचीत इतनी बढ़ गई कि दोस्ती प्यार में बदल गई। जब भी नौकरी से छुट्टी मिलती थी, मैं आरती से मिलने चला आता था। पहले गांव आता था तो बाहर ही मिलता था। किसी ने पहले कोई खास ध्यान नहीं दिया, पर जब इस बार घर गया तो एक महिला ने देख लिया और शादी करवा दी। अब हम दोनों खुश हैं। हालांकि कुछ लोग इसे गलत ट्रेंड बता रहे हैं। उनका कहना है कि लड़का जिस तरीके से घर में घुसा था वो ठीक नहीं था। लड़की के पिता शंकर दास को इसे सजा देनी चाहिए थी, ना कि दामाद बना लेना चाहिए था। पर कहते हैं कि जोड़ियां तो ऊपर से बनकर आती हैं, इसमें इंसान भला क्या कर सकता है। कुछ लोग सालों रिलेशनशिप में रहने के बाद भी शादी नहीं कर पाते और कुछ लोग कुछ ही महीने में शादी करके बात पक्की कर लेते हैं। पर बिहार जैसे क्षेत्र में आज भी ऐसी कहानियां कम ही देखने को मिलती हैं। माँ बाप मर्जी से अपनी बिटिया की इस तरह से शादी करवा दें। वहां आज भी जाति धर्म और नौकरी वाली कुंडली इस कदर खंगाली जाती है कि कई रिश्ते यूं ही टूट जाते हैं। प्रेम विवाह की कुछ मामले तो दहेज के चक्कर में भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ऐसे में हमने ये कहानी आपको इसलिए सुनाई ताकि लव मैरिज का विरोध करने वाले लोग ये समझ सकें कि पुरानी सोच के लोग भी अब नई पीढ़ी के इस प्रेम विवाह वाली थ्योरी को अपनाने लगे हैं। अब तय आपको करना है कि आप किस सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर लड़की के पिता की जगह आप होते तो आप क्या करते? कमेंट कर बताएं।